कुश्ती संघ बर्खास्त हो गया, तुरंत एसआईटी की गठन हो गई, नींव बूटी का काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं प्रभात और जंतर मंतर पर हूं। जैसा कि यहां पर देख रहे हैं, तमाम लोग हमारे साथ, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट भी आ गया है और पहलवानों का आंदोलन भी चल रहा है, लेकिन क्या कुछ इन सब चीज़ों से हो रहा है। रिजल्ट कर्नाटक चुनाव का बीजेपी के पक्ष में नहीं आया है, लेकिन क्या लग रहा है यहाँ पर कुछ सरकारें सुननी पड़ेगी। आपने देखा कि 11:30 बजे जैसे ही रुझान स्पष्ट हुए कि कर्नाटक से बीजेपी साफ हो रही है, तुरंत कुश्ती संघ बर्खास्त हो गया, तुरंत एसआईटी की गठन हो गई, जांच हो गई, ब्रजभूषण अपने पद से उसको इस्तीफा देना पड़ा। तो आप समझिए लोकतंत्र की ताकत, संविधान की ताकत, हमारे वोट की ताकत। जो लोग कहते हैं ना कि वोट से क्या होगा, एक एक वोट बड़ा कीमती है और वोट अगर हम देंगे तो राज भी हम करेंगे। जो हमारी बात करेगा, जो जनता की बात करेगा, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, और सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए। जिस तरीके से इस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक मोनोपोली बना रखी है, एक राजशाही और तानाशाही वाला जो सिस्टम बना रखा है, उसमें जनता की अनदेखी की जा रही है। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो पहलवान हैं, बेचारे 22 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और सरकार उनकी नहीं सुन रही है। तो आप सोच लीजिए एक आम जनता के साथ क्या होगा, आप जैसे हम जैसे लोगों की सुनवाई कैसे होगी। जो एक गुड गवर्नेंस की बात प्रधानमंत्री कहा करते थे हर रैली में, तो वो गुड गवर्नेंस कहीं ना कहीं जो है गायब होती हुई दिख रही है और साफ तौर पे जो है एक कहते हैं भ्रष्टाचार तंत्र वो दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो भ्रष्टाचार का रहा। वहाँ की जो भ्रष्टाचारी सरकार थी 40% कमीशन लेती थी, जिसके लिए प्रधानमंत्री को भी वहाँ की जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है उन्होंने लिखित चिट्ठी भेजी, लेकिन प्रधानमंत्री के कान पे जू नहीं रहेगा। और प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में अपना रिपोर्ट कार्ड बताने की बजाय बजरंग बली की जय करते रहे और देश की जनता ने भी उसी भाषा में प्रधानमंत्री को जवाब दे दिया कि साहब बजरंग बली अब आपके साथ नहीं है, बजरंग बली कांग्रेस पार्टी के साथ है। और आने वाले चुनावों के लिहाज से ये कल का जो परिणाम रहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई मायने में ये आने वाले लोकतंत्र की दशा और दिशा को दिखाएगा। और इसी तरीके से अगर मजबूती के साथ विपक्षी पार्टियां बीजेपी का प्रतिरोध करती रही तो मुझे लग रहा है कि 2024 में बीजेपी मुक्त भारत होने में समय नहीं लगेगा। ब्रजभूषण का जो इलाका गोंडा है, वहां से भी बीजेपी हार गई है, ऐसी खबरें आ रही है। देखिए साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये देश जो हमारा है वो संविधान से चलने वाला देश है। गोंडा की जनता हो, चाहे बस्ती की जनता हो, कर्नाटक की हो या दिल्ली की जनता हो, अगर आप जुर्म करेंगे, अत्याचार करेंगे, गलत करेंगे, किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, किसी के साथ सताएंगे किसी को, तो जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। और दिल्ली से गूंज पूरे देश में जाती है। दिल्ली में ये 22 दिन से पहलवान बैठे हैं, सभी के घर में टीवी है, सब लोग जो है आज अन्न खाते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, सब समझ रहे हैं कि सरकार क्या करना चाह रही है। एक अपराधी को बचाती हुई नजर आ रही है सरकार, तो देश की जनता ने गोंडा में भी उनको जनाधार नहीं दिया। और दूसरी बात देखी जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल लोकतंत्र ने बीजेपी के मुंह पे एक तमाचा मारा है। और कल का जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं बजरंग दल बनाम बजरंगबली का चुनाव था। जिस तरीके से बीजेपी ने बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ने की कोशिश की, तो प्रदेश की जनता ने, सब जगह की जनता ने ये बता दिया कि साहब बजरंगबली जो है वो अब कम से कम बीजेपी के साथ नहीं है। बजरंगबली जो है अब विपक्षी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, जो पार्टी मजबूती से संघर्ष करेगी, विपक्षी पार्टी उसके साथ बजरंगबली का आशीर्वाद रहेगा। क्योंकि इन्होंने प्रभु श्री राम और बजरंगबली हो, इनका व्यापार किया है और ये चीज गलत है। धर्म को जो है आस्था से जोड़े रखना चाहिए, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक में अगर हम बात करें, जिस तरीके से इन्होंने गंदी राजनीति की है, ओबीसी आरक्षण में से 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाता, उस आरक्षण को अमित शाह जी ने चुनाव के ठीक पहले खत्म किया और वो एक संदेश देने की कोशिश की कि ये आरक्षण हम लिंगायत समाज को देंगे। तो उससे क्या हुआ कि मुसलमान समाज में भी लगभग 80% वोट कांग्रेस को मिला और लिंगायत
समाज का जो एक महत्वपूर्ण बात है, 40% वोट कांग्रेस पार्टी को मिला, जो लिंगायत समाज हमेशा से जो है बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है। और वहाँ का जो सवर्ण समाज है, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे दलित समाज हो, सभी ने कांग्रेस पे पूरा भरोसा जताया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि इसी तरह से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को और जो भी विपक्षी दल है उनको जनता मजबूत करेगी, क्योंकि बीजेपी से अब जनता परेशान हो चुकी है। बीजेपी की जितनी भी नीतियां हैं, सवाल वही का वही है, जो नीतियां हैं वो दोहरी नीतियां हैं। आप बड़े बड़े व्यापारियों के लिए आपके पैरामीटर अलग हैं, छोटे जो आम जनता है, हम आप जैसे लोग हैं, हमारे लिए पैरामीटर अलग है। जीएसटी बड़े व्यापारियों की माफ़ की जाती है, बड़े व्यापारियों का जो वो लाखों करोड़ों रुपया है वो बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। हमारे ऊपर जो आम जरूरत का सामान है, आटा दाल चावल जैसी चीज़ें हैं, उस पे जीएसटी लगा दी जाती है। न्याय व्यवस्था भी देख लीजिए आप, पहलवानों के लिए हो चाहे किसानों के लिए हो, न्याय व्यवस्था के भी दोहरे पैमाने हैं। अजय मिश्रा टैनी का जो लड़का है वो अभी भी जमानत पे बाहर है। चिन्मयानंद, उसको बलात्कार के केस से बाहर कर दिया गया है। कुलदीप सेंगर, वो भी जमानत पे बाहर है। और ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके ऊपर अब भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो सवाल वही का वही है कि बीजेपी जो अपने लोगों को बचाती हुई नजर आ रही है, वो देश की जनता के बीच में एक साफ संदेश दे रही है कि साहब हम तो इसी तरीके से भ्रष्टाचारी और तानाशाही करेंगे, आपको वोट देना हो तो दीजिए। क्योंकि अब बीजेपी को जनता का वोट नहीं चाहिए, ये लोग अब लूटने खसोटने पे आ गए हैं। और इनकी जो नीतियां हैं, नीतियां पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी हैं। ठीक है, एक सवाल और आपसे करेंगे, लेकिन पहले आपसे जान लेते हैं कि क्या कहेंगे कर्नाटक चुनाव और इसका फिर यहाँ पर क्या कुछ असर होने वाला है? देखिए, जहाँ तक आप कर्नाटक चुनाव की बात कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे जो चुनावों से पहले ये बोल रहे थे कि भाई कर्नाटक का चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है। तो कहीं ना कहीं कल कांग्रेस ने इस सेमीफाइनल को जीता और अब कांग्रेस का विजय रथ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि कांग्रेस का विजय रथ कर्नाटक से शुरू हुआ। आगे आने वाले समय में 4 राज्यों में चुनाव है, वहाँ पे ये विजय रथ जाएगा और इसके बाद 2024 को ये दिल्ली होते आएगा। और अपने आप में कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत, और मेरे ख्याल से ये जीत कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगी आने वाले समय में। और दूसरे प्रदेश की जो जनता है उसके लिए ये जीत एक सीख का भी काम करेगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को केवल और केवल हिंदू मुस्लिम में बांट रखा, ये धर्म के अंदर राजनीति को लेकर आ रहे, कहीं ना कहीं कर्नाटक की जनता ने धर्म के अंदर राजनीति के कॉन्सेप्ट को जो है नकारा है। और कल तो मैं तो देख रहा था भाई, कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जो है बजरंग बली जी घूम रहे थे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बजरंग बली का आशीर्वाद भी जो है कांग्रेस को मिल गया। और आने वाले टाइम में ये जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, राम के ऊपर राजनीति करते हैं, ये बजरंग बली के ऊपर राजनीति करते हैं, ये दूसरे भगवानों के ऊपर राजनीति करते हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि कहीं ना कहीं जितने भी हमारे भगवान हैं वो भारतीय जनता पार्टी से भी रुष्ट हो गए। और ये इंसान के साथ साथ भगवान भी चाल को समझ गए, क्योंकि ये हिंदुत्व की बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मुझे एक भी कोई ऐसा काम बता दे जो इन्होंने हिंदुत्व के लिए किए हो। तो कहीं ना कहीं अब सारी की सारी बातें जनता को समझ आ रही। और मैं तो अलग अलग जो है चैनलों के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैं इस बात को कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी अब डिवाइड एंड डाइवर्ट की जो है नीति को अपनाती जा रही। जिन मुद्दों को लेकर इनकी सरकार आई थी 2014 में, अब कहीं ना कहीं वे मुद्दे ये गायब करते जा रहे। मैं यहाँ पे याद दिलाना चाह रहा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, काले धन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। और मोदी जी तो रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे थे कि मैं तो प्रतिवर्ष रिपोर्ट कार्ड दूंगा, लेकिन अब मोदी जी को चूंकि रिपोर्ट कार्ड देना था, 9 साल हो गए, रिपोर्ट कार्ड तो दिया नहीं। अगर रिपोर्ट कार्ड देंगे तो हर मुद्दे पे उनको 0 नंबर जो है मिलते। तो अब कहीं ना कहीं इन मुद्दों से भटका के ये जाति धर्म की राजनीति पर उतर रहे। और कहीं ना कहीं कर्नाटक की जनता ने इस जाति धर्म की राजनीति को जो है नकारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये करारा जवाब है, करारा सबक है। और दूसरे देश के जो लोग हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं सबक की है कि भाई उनसे सीख ले, और इसी तरीके के परिणाम आने वाले टाइम में वे देश को और दुनिया को दिखाए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मीडिया में जिस तरीके से चल रहा है कि ये मोदी की हार तो दिख नहीं रही है, नड्डा जी की और मुंबई की सरकार की जो है खामियां तो साहब, ये बीजेपी का पुराना पैटर्न है। जहां जीत होती है तो वो मोदी जी की जीत होती है, और जहां हार होती है तो वो ठीकरा जो है ना, वो लोकल लीडरशिप के ऊपर
और अध्यक्ष के ऊपर फोड़ दिया जाता है। और इस समय एक चीज़ देखी जाए कि हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के अध्यक्ष आते हैं नड्डा साहब, हिमाचल ही हार गए। इनके दूसरे नंबर के संगठन के नेता हैं BL संतोष जी, वो कर्नाटक से आते हैं और कर्नाटक भी हार गए। और आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जो लोकल लीडरशिप थी उसका अभाव रहा है इस चुनाव में। हर जगह मोदी के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते, हर जगह आप मोदी के नाम से नहीं जीत सकते। जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उसका अभाव दिखाई दिया, साफ तौर पे दिखाई दिया। और जो एक मुद्दे की बात होनी चाहिए थी, जो मुद्दा सुनना चाहता है प्रदेश की जनता ये सुनना चाह रही थी कि आपके एजेंडे में क्या है, आपके पिटारे में क्या है। और इनके पिटारे से बजरंग दल ही निकल रहा था, इनके पिटारे से हिंदू मुस्लिम निकल रहा था, इनके पिटारे से शमशान कब्रिस्तान निकल रहा था, इनके पिटारे से हिजाब निकल रहा था। तो वो चीज़ जनता ने पूरी सिरे से नकार दी। क्योंकि इस समय केरल स्टोरी फिल्म आपने रिलीज कर दी, तो वो क्या संदेश देना चाह रहे हो भाई? हिंदू मुस्लिम का संदेश देना चाह रहे हो, जनता समझ रही है। डबल इंजन की आप बात कर रहे हो, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में भी तो आपकी सरकार है, हजारों लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों लोगों की वहाँ पे जो है हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पे आपका कोई गुड गवर्नेंस नहीं देखने को मिल रही है। वहाँ आपने मणिपुर को लाचार और बेसहारा छोड़ रखा है और आप गुड गवर्नेंस की दुहाई दे रहे हो। वही बात हो गई ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि वही प्रत्यक्ष में मणिपुर जलता हुआ कर्नाटक की जनता को दिख गया। और कर्नाटक की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कर्नाटक जो है दक्षिण भारत का दुर्ग माना जाता है और दक्षिण भारत के दुर्ग में सिर्फ कर्नाटक में ही बीजेपी की सरकार थी। और अब पूरे दक्षिण भारत ने मोदी मॉडल को, बीजेपी को और इस भ्रष्टाचारी सरकार को, जो भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है, जो जनता की जेबें लूटने वाली सरकार है, जो तानाशाही करने वाली सरकार है, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे जनता को बांटने वाली सरकार है, इस मॉडल को पूरी तरीके से फेल कर दिया है। और कर्नाटक की जनता ने एक संदेश दिया है पूरे देश की जनता को, पूरे भारतवर्ष को, कि आप लोग इस तरह की जो अराजक पार्टियां हैं, इस तरह के जो अराजक लोग हैं, इस तरह के जो माहौल खराब करने वाले लोग हैं, इन लोगों को सत्ता में मत रखिए। क्योंकि ये देश के लिए, समाज के लिए, आने वाली नस्ल के लिए, हमारी फसल के लिए, किसानों के लिए और गरीबों के लिए, सबके लिए ठीक नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश को लूट रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों की तिजोरियां भर रहे हैं और देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।